हाय एवरीवन। हम लोग आज देखेंगे शेड्यूल टास्क का जितने सारा ऑपरेशन रहता है वो कैसे क्या होता है। तो पहले एक शेड्यूल टास्क या रिपीटेटिव टास्क जो हम लोग क्रिएट करेंगे, उसको क्रिएट करने के लिए हम लोग पहले उसका एक टास्क लिस्ट हेड क्रिएट करना पड़ता है। तो कैसे हम लोग उसको क्रिएट करने के लिए हम लोग सेटिंग्स के थ्रू सिस्टम में जाएंगे। वहाँ पे जाके एक टास्क लिस्ट को हम लोग क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे इतने सारे जब क्रिएटेड है, अब इसके अंदर हम लोग न्यू टास्क ऐड करेंगे। हम लोग यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं या न्यू टास्क से जा सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट जाने की यहाँ पे आई बटन में क्लिक करेंगे तो हम लोग ऐड शेड्यूल टास्क के विंडो में आ चुके हैं, जहाँ पे मेरा दिखा रहा है कि डेमो टू टास्क लिस्ट में कोई टास्क नहीं है। तो हम लोग एक शेड्यूल टास्क ऐड करते हैं। यहाँ पे हम लोग टास्क लिस्ट नाम सिलेक्ट कर लिया, शेड्यूल टास्क का नाम सिलेक्ट कर लिया, डूअर सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, फोर्टनाइटली। एक मंथली टास्क हम लोग ने सिलेक्ट कर लेते हैं। आज का दिन ले लेते हैं 9 तारीख का। ड्यू टाइम का क्या होता है, ये हम लोग यूजुअली तो 24 आवर्स का हम लोगों का पीरियड रहता है कि उस टुडे का हम लोगों ने शेड्यूल किया है, तो आज का दिन मैं कभी भी इसे मार्क डाउन कर सकता हूँ। पर मैं अगर टाइम बाउंड कर देता हूँ तो मुझे उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर ही कंप्लीट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वाला काम शेड्यूल टास्क मैं 12 पीएम तक हो जाने के लिए यहाँ पे टाइम बाउंड करता हूँ। तो आज अभी 12:57 हुआ है, तो ये मार्क डन तो मुझे करने देगा आज, पर ये मेरा डिले में मार्किंग करेगा। और प्रायोरिटी में क्या है, हम लोग प्रायोरिटी क्रिटिकल और लो चूज़ कर सकते हैं। प्रायोरिटी लो से क्या होगा कि एक येलोइश कलर करके पहले टास्क के पहले एक येलोइश कलर करके बैंड आ जाएगा, और क्रिटिकल टास्क में एक रेड कलर का बैंड आ जाएगा सामने का टास्क का सामने। और एडिशनली हम लोग डैशबोर्ड में क्रिटिकल टास्क का एक सेक्शन में उसे देख पाएंगे। तो अभी ये हम लोग क्रिटिकल टास्क चूज़ करते हैं। सिलेक्ट फाइल में हम लोग कोई पीडीएफ फाइल लेके डूअर को इस टास्क के बारे में इंफॉर्म कर सकते हैं, या इंस्ट्रक्शन वीडियो भी दे सकते हैं थ्रू मीडिया लिंक। यहाँ पे टैक्स का सेक्शन अभी अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पे फाइल अपलोड इज़ मैंडेटरी, इस चेकबॉक्स को क्लिक करने से क्या होगा, डूअर बाय डिफ़ॉल्ट जब डन करने जाता है उसे कमेंट बॉक्स और फाइल अपलोड का ऑप्शन मिलता है जो ऑप्शनल रहता है। पर इस चेकबॉक्स को क्लिक करने से डूअर को वो फील्ड मैंडेटरी हो जाएगा, तो बिना फाइल अपलोड किए वो यहाँ से एग्ज़िट नहीं कर पाएगा, मार्कडन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए रेस्ट्रिक्ट डू यूजर टू मार्क एज डन आफ्टर बिफोर ड्यू डेट। तो इस ऑप्शन से क्या होता है कि हम लोग डूअर को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि डूअर अपना टास्क फ्यूचर में भी मार्क डन ना कर पाए या ओवर ड्यू में भी जाके मार्क डन ना कर पाए। उसे सिर्फ टास्क और ड्यू डेट में ही मार्क डन करने का ऑप्शन मिले। ये जितने सारे ऑप्शन से आप एडिट ऑप्शन में जाके इसे फिर से चेंज कर सकते हैं। तो मैं और ये यहाँ पे नीचे देखिए तीन तीन रेडियो बटन्स के साथ है कि हम लोग टास्क को कैसे हॉलीडेज़ के टाइम उसे कैसे हम लोग बिहेव करेगा टास्क को। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वर्किंग डेट, प्रीवियस वर्किंग डेट और इग्नोर हॉलीडेज़ है। तो अगर हम चाहते हैं कि टास्क हॉलीडेज़ के दिन नेक्स्ट वर्किंग डेट में स्विच हो जाए, ऐसा कर सकते हैं। या टास्क जब हॉलीडेज़ के दिन आए तो वो प्रीवियस वर्किंग डेट में शिफ्ट हो जाए, ये भी कर सकते हैं। या टास्क को वो हॉलीडे को इग्नोर करके स्पेसिफिक डे में ही आएगा जिस दिन वो शेड्यूल हुआ है। तो हम लोग अभी के लिए प्रीवियस वर्किंग डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए चेकलिस्ट विदाउट डूअर। तो ये क्या है, ये डूअर को एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है वो टास्क करने के लिए। जैसे हम लोग कोई टास्क में शेड्यूल टास्क ऐड करते हैं, चेकलिस्ट ऐड करते हैं, तो वो एक ग्रीन कलर का एक एडिशनल बटन और मार्कडाउन करने के साथ आ जाता है, जिससे डूअर को इन्फॉर्म रहता है कि इस पर्टिकुलर टास्क करने के लिए मेरे पास एक चेकलिस्ट भी एडेड है। तो समझ लीजिए मैं यहाँ पे चेकलिस्ट में ऐड करता हूँ चेक चेक 1, और एक चीज़ चेक 2। तो ये है चीज़। तो इस तरह से मैंने ऐड कर दिया। डिपेंडेंट टास्क और डूअर का ऑप्शन है कि मैं यहाँ इस शेड्यूल टास्क को मैं डिपेंडेंट टास्क की तरह क्रिएट कर सकता हूँ, जहाँ पे जो मेरा मेन डूअर है जिसको ये पर्टिकुलर टास्क क्रिएट कंप्लीट करना है, वो कोई डिपेंडेंट डूअर के ऊपर ये काम को डिपेंड कर रहा है। तो जो डिपेंडेंट डूअर का काम रहेगा यहाँ पे जो मैं मेंशन करूँगा,
तो यहाँ पे डूअर सिलेक्ट करके मैं वो डिपेंडेंट डूअर को टास्क एलोकेट करूँगा। जैसे ये टास्क ड्यू होगा तो वो डिपेंडेंट डूअर के पास भी ये वाला शेड्यूल टास्क चला जाएगा, पर वो जब तक डन नहीं करेगा तो मेन डूअर अपना ये वाला पर्टिकुलर टास्क वो मार्क डाउन नहीं कर पाएगा। तो अभी के लिए हम लोग ये डिपेंडेंट डूअर का टास्क हम लोग छोड़ देते हैं। ये सेम प्रिंसिपल वन टाइम टास्क और प्रोसेस में भी फॉलो होता है। तो हम लोग सबमिट करते हैं। हम लोग का वन टाइम टास्क क्रिएट हो गया। अब हम लोग डूअर के सेक्शन में जाके वो एक बार देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए हम लोगों का एक टास्क क्रिएट हुआ है डेमो चेकलिस्ट में। 9 जून 12 PM तक मुझे करना है। तो ये मैं जैसे मैंने बोला था कि अगर मैं मार्कडाउन करूँगा तो मुझे डिलेड में आएगा, और यहाँ पे क्योंकि इस टास्क में चेकलिस्ट है तो ये ग्रीन कलर का एक बटन आ गया है एडिशनल, जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ क्या क्या मुझे यहाँ पे नोटिस करना चाहिए इस टास्क को करने के लिए। तो मैं मार्कडाउन करता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी कमेंट लिख सकता हूँ, ये ऑप्शनल है, पर जो फाइल अपलोड ऑप्शन ये ऑप्शनल अभी नहीं है। हम लोगों ने मार्कडाउन करने का टाइम फाइल अपलोड का ऑप्शन मैंडेटरी किया है। तो अभी मैं सबमिट करने जाऊँगा तो ये मुझे सबमिट नहीं करने देगा। तो हम लोग PDF या JPG विद इन 1 MB कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं, पर वहाँ पे एक और रेस्ट्रिक्शन है कि फाइल नेम में हम लोग मल्टीपल डॉट्स नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वो एक्सटेंशन में के साथ वो कॉन्फ़िगर करता है। तो एक बार ये देखिए मैं ये PDF फाइल अपलोड करता हूँ, करके मैं सबमिट करता हूँ। तो अब मुझे सबमिट करने दे रहा है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मेरे डन सेक्शन में जाके मैं लास्ट वाला डेट में जाऊँगा। एक मिनट रुकिए। अच्छा, मुझे शेड्यूल टास्क लिस्ट को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये पहला डेट में आ रहा है शायद। डेमो 2 टास्क लिस्ट। तो ये देखिए नीचे ये वाला टास्क मेरा आ चुका है, जो मैंने 1-2 में कंप्लीट किया था, पर 12 बजे था, तो वो डिलेड में आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग टाइम बाउंड के साथ ये क्रिएट कर सकते हैं फाइल अपलोड मैंडेटरी करके। तो यहाँ पे देखिए एडमिन के डैशबोर्ड में ये वाला टास्क मेरा जो क्रिएट हुआ है इसमें चेकलिस्ट है, इसमें यहाँ पे दिख रहा है ये चेकलिस्ट है, और यहाँ पे ये मंथली है, और यहाँ पे डिलीट ऑप्शन का है, एडिट का ऑप्शन है, और व्यू ये जो कैलेंडर रेडी हुआ है मंथली यहाँ पे ये दिखने का ऑप्शन है। तो अगर मैं इसमें जाके क्लिक करूँ तो ये डेट वाइज दिखा देगा मैंने हम लोगों ने कब डन किया, नहीं किया, अटैचमेंट है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे पहले वाला दिन का टास्क हो गया है, बाकी ये सब कैलेंडर का टास्क बाकी है। यहाँ पे ऑन टाइम में जाके नो दिख रहा है, तो यहाँ पे जो अटैचमेंट हुआ है वो यहाँ से मैं एक्सेस कर सकता हूँ, या मैं ये अटैचमेंट को चेंज भी कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो ये देखिए ये बाकी जो टास्क है यहाँ पे और एक ऑप्शन है, ये जो देखिए एडिट में यहाँ पे पर्टिकुलर इस डेट का टास्क आप जाके चेंज भी कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो ये वाला टास्क मैं चेंज करके देखिए 14 को मैंने कर दिया है। तो इस तरह से आ सकता है। तो ये हो गया आपका शेड्यूल टास्क में आप कैसे उसे एडिट कर सकते हैं। अब मैं इस टास्क को डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे सिंगल डिलीट भी है और आपके पास मल्टीपल डिलीट का ऑप्शन भी है इस चेकबॉक्स को क्लिक करने के। तो मैं ये सिलेक्ट एक बार करके मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये मेरा डिलीट हो जाएगा। पर इसमें जो डिलीट होगा इसमें जितना सारा पेंडिंग टास्क है वो सब डिलीट हो जाए, पर डूअर अगर इस पर्टिकुलर शेड्यूल टास्क में कोई टास्क डन किया है वो डिलीट नहीं होगा, वो फॉर द रिकॉर्ड पर्पस सिस्टम में रह जाएगा। थैंक यू।